वेलकम टू विद्यापीठ एप्लीकेशन। हेलो दोस्तों, मैं मोहित मौर्य स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। उम्मीद करेंगे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में सीखा या पहली वीडियो में मैंने बताया कि सिलेबस के बारे में कुछ बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं बायो का जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर शुरू करूंगा। तो आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो सभी लोग डालेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से सब लोग यहीं देखते रहेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि जनन क्या है। तो पहला क्वेश्चन होगा अपना, जनन क्या है। तो मैं इसे आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से देखते जाइए। पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या। तो सभी लोग पहले ध्यान दें, जनन है क्या। है प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान अपने समान नई संतानें निर्माण करते हैं या उत्पन्न करते हैं। निर्माण करते हैं लिखेंगे, अच्छा रहेगा। जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। यह जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान ध्यान देंगे सभी लोग। हम सब लोग लिखेंगे, यह जाति की निरंतरता निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मान लो अगर जनन ही नहीं होगा तो पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। फिर मान लो कोई पीढ़ी हुई जिसने जनन करा, अब वो पीढ़ी बूढ़ी हो गई है, वो पीढ़ी समाप्त हो गई। अगर अगर वो जनन ही नहीं करेगी तो अगली पीढ़ी बनेगी ही नहीं। इसलिए जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब हम जानेंगे जनन कैसे होता है। मान लो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान नई संतान उत्पन्न करता है। मान लो कि ये जीव हुआ, ये जीव है, मान लेना यही जीव है अभी। अब कोई जीव अपने समान संतान निर्माण करता है। ये जीव है, ये बिल्कुल अपने समान मतलब सेम बिल्कुल। उसने जनन करा और इसने अपने समान बिल्कुल संतान उत्पन्न कर दी। ये प्रोसेस जनन कहलाता है। अब जनन के प्रकार पढ़ेंगे हम सब, जो कि निम्नवत हैं। आप सब लोग यहाँ ध्यान दें। जनन के प्रकार। जनन क्या है ये तो सबको क्लियर हो चुका होगा। मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई है और जनन कैसे होता है। कोई भी जीव सही, वो अपने समान संतान उत्पन्न कर रहा है, मतलब वो जनन हो रहा है। और ये जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और है। जनन के प्रकार लिखेंगे सब लोग। पहला जनन होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। हेडिंग सब लोग डालेंगे अलैंगिक जनन। इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। एक जनक
भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, एक जनक द्वारा ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसमें इसमें युग्मक निर्माण तथा निषेचन नहीं होता है। यानी इसमें निषेचन के बिना ही नया जनक भाग ले लेता है और जनन हो जाता है। इसमें युग्मक निर्माण तथा निषेचन नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे हम अलैंगिक जनन के 1-2 एग्जाम्पल, जो कि ये आपके सामने रहे। पहला आप लिख लो अमीबा। अमीबा को तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा अधिकतर। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलीना हो गया, ईस्ट हो गया। अमीबा ईस्ट लिख लो आप। दूसरा ईस्ट। मैं आपको अमीबा के बारे में कुछ बताता हूँ। मान लो ये अमीबा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी बना सकते हैं आप, कोई भी स्ट्रक्चर, ये सही ये सही। ये अमीबा मान लो आपने, इसका यहाँ केंद्रक हुआ, इसे कहीं से भी काटो चाहे, लेकिन उस काटने पर ये केंद्रक आधा भाग उसका जरूर आना चाहिए। ये अमीबा है, इसे कहीं से भी काटने पर इसका केंद्रक का भाग जरूर आना चाहिए, तभी दूसरा मतलब दूसरा बन पाएगा इससे, तभी इसके एक पार्ट से एक जनक से दूसरा जनक भाग ले पाएगा। केंद्रक से जरूर कटना चाहिए, उसमें केंद्रक का भाग जरूर आना चाहिए उसमें बीच में। अब हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा पहले मिटा लूँ इसके बारे में थोड़ा सा बार। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग बच्चे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब तक। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चैप्टर का नाम तो सबका पढ़ा ही गया था, तो मैं मिट गया वो, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो सबको पता है, अब पहले डलवा दिया मैंने तो। अब हम लैंगिक जनन के ऊपर चलते हैं। लैंगिक जनन क्या है ये अच्छे से जानेंगे। हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन, या क्वेश्चन डालेंगे, आप क्वेश्चन करके लिखेंगे लैंगिक जनन क्या है। इसमें तो लैंगिक जनन के बारे में हम सही बहुत ध्यान से देखते रहो सब लोग। लैंगिक जनन क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लें, लिख लेते हैं पहले से, चलो। इसमें नर यानी मेल व मादा मतलब फीमेल, जिसमें नर व मादा दोनों सम्मिलित होते हैं, लिखेंगे सम्मिलित होते हैं। इसमें निषेचन भी होता है, उसमें निषेचन बगैर जनन हो रहा था, लैंगिक जनन है, इसमें निषेचन होता है, लिखेंगे इसमें निषेचन होता है, सही लोग लिखेंगे इसमें निषेचन होता है। इसमें इस युग्मक संयुक्त से नई संतान उत्पन्न होती हैं, इसमें लिखेंगे युग्मकों के संलयन। संलयन का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, युग्मकों के संलयन से
नई संतानें उत्पन्न होती हैं, नई संतानें उत्पन्न, नई संतानें निर्माण होती हैं, उत्पन्न नहीं, निर्माण सही रहेगा यहाँ पर, निर्माण होती हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में हम सीखेंगे इसमें नर और मादा। मान लो ये नर है, नर तो हमेशा कितना भी दुखी हो हमेशा मुस्कुराता ही मिलेगा। और ये मादा है, यहाँ लिखेंगे नर मादा, जिसका हमेशा मुंह बना ही रहता है। आप सभी देखा ही होगा आजकल, या हमेशा देखते होंगे आसपास। तो इसे नर और मादा लिख लेंगे, इसमें नर और मादा सम्मिलित होकर। अब यहाँ लिखेंगे युग्मकों के संलयन, यानी नर और मादा मिलकर युग्मकों के संलयन से नई संतान उत्पन्न करते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर निषेचन करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे, जिससे एक नई संतान उत्पन्न होगी। जरूरी नहीं है वो लड़का ही हो, लड़की ही हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ लड़का ही बनाया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर लड़की ही बना देते हैं। लेकिन लड़की का हमेशा मुंह बना ही रहता है, तो मैंने बना हुआ ही बनाया है यहाँ पर। तो आपने क्या देखा अभी लैंगिक जनन के बारे में? इसमें नर व मादा दोनों सम्मिलित होते हैं, इसमें निषेचन होता है, युग्मकों के संलयन से नई संतानें निर्माण होती हैं। इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, नर और मादा के युग्मकों के संलयन से न्यू बेबी बनता है, या नई संतान उत्पन्न होती है, नई संतान बनती है, जो पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, या लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो नर, एक मिनट, तो अलैंगिक और लैंगिक जनन जानने के बाद अब अपने हेडिंग डालेंगे स्पीसीज। स्पीसीज जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये अधिकतर बोर्ड में पूछा गया है कई बार। इम्पोर्टेंट समझ लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं, इम्पोर्टेंट तो है ही। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज क्या है? सब जानते हो स्पीसीज क्या है? कमेंट में बताना। नहीं पता हो तो जानने के बाद बताना कमेंट में, सही बच्चे ध्यान देंगे। स्पीसीज क्या है? सभी ध्यान देंगे यहाँ पर। स्पीसीज क्या है? जीवों का एक समूह, बहुत गर्मी हो रही है। जीवों का एक समूह जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ, जीव तो सभी ने देखे हैं, जीवों का एक समूह जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन, जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन करके, प्रजनन या जनन करके, प्रजनन या जनन कुछ भी लिख सकते हैं अभी यहाँ पर। प्रजनन कर सकता है और बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। जीवों का एक समूह जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकता है या प्रजनन कर सकता है, लिखेंगे यहाँ पर। या प्रजनन कर सकता है या बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, स्पीसीज कहलाता है। यहाँ लिखेंगे जनन नहीं है, बच्चा लिखेंगे, या बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। स्पीसीज क्या है? जीवों का एक समूह जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ, जैसे कोई एक ये स्पीसीज हुई, मान लेंगे यही स्पीसीज है,
सेम तो मुझे भी नहीं, मैं भी नहीं बता सकता और मैं भी नहीं बना पाऊंगा डायग्राम इतना अच्छा, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या है। मान अभी सभी लोग मान लें कि ये चीज है जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकता है। मान लो कोई ये स्पीशीज हुई, इसने इसके साथ प्रजनन किया। एक दूसरे का मतलब है इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ किया। प्रजनन कर सकता है और प्रजनन करने के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है। ये बच्चा हो गया छोटा सा, बेबी डाल लेंगे यहाँ पर पहचान के लिए। जीवों का एक समूह जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकता है या बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, स्पीशीज कहलाता है। जीवों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकता है एवं बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, उसे स्पीशीज कहते हैं, जो कि ये रहा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे सभी बच्चे। हाँ तो बच्चे, हम लोग इस चीज को पूरा कर चुके थे। अब अपनी अपनी अगली हेडिंग होने वाली है अलैंगिक जनन के बारे में, और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग। अलैंगिक जनन, ये तो सभी को पता हो गया कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और अपने अलैंगिक जनन को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। बिल्कुल सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, सब इधर ध्यान दें सभी बच्चे। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में एक हेडिंग आती है विखंडन। विखंडन, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे विखंडन। तो अब सब अपने जानने जा रहे हैं विखंडन क्या है। विखंडन, कोई जीव हुआ, जैसे कोई एकल जीव का विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है, तब इस प्रकार की विधि को विखंडन कहते हैं। विभाजित होने वाला जीव लगभग एक समान ही होता है इसमें। जैसे कोई एक जीव हुआ, मान लो यहाँ एक कोई जीव बना लेंगे अपनी, इसका विभाजन दो या दो से अधिक, मान लो इसने दो बनाए, इसने अपने दो बना लिए, फिर इसने अपने दो बना लिए, तो क्या हो रहा है यहाँ से, पहले एक था ये, इसने विखंडित होकर, मतलब विखंडन का मतलब होता है खंड होना। तो पहले ने अपने दो खंड बनाए, फिर उसने अपना विखंडन करके अपने दो अलग अलग पीस बना लिए। इस प्रक्रिया को हम अपनी परिभाषा के रूप में लिखेंगे। जब कोई एकल जीव का विभाजन, सभी लोग यहाँ देखेंगे विभाजन कर रहे हैं हम लोग, पहले मैंने समझा दिया, फिर वही लिखवा रहा हूँ। जब कोई एकल जीव का विभाजन दो या दो से अधिक जब कोई एकल जीव का विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है, अधिक भागों में होता है, तो यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। सभी लोग देखेंगे, तो यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती
है, विखंडन कहलाती है। मतलब इससे बनने वाले जीव, जैसे इससे ये बना है, आप देख रहे होंगे इसी में आपको दिख रहा होगा कि इससे जो इसका जो विखंडन हुआ तो ये बनने वाले जीव बिल्कुल सेम है। इससे बनने वाले जीव या इसमें बनने वाले जीव, इसमें सही रहेगा, इसमें बनने वाले नए जीव लिखोगे सभी लोग। नए जीव लगभग लगभग समान होते हैं, आपको दिख रहा होगा सामने, लगभग समान होते हैं। अब हम विखंडन की दो विधियां हैं उनके बारे में लिखेंगे। विखंडन क्या है ये आप सभी को अच्छे से पता चलेगा होगा। अब विखंडन दो प्रकार से होता है। पहला होगा द्विविखंडन, द्विखंडन। हेडिंग डाली थी बच्चों ने, द्विखंडन क्या है ये जानने जा रहे हैं सभी बच्चे। इस विधि में द्विखंडन नाम से पता चल रहा है इसके दो खंड हो रहे हैं। सभी बच्चों को नाम से पता चल रहा होगा इसमें दो खंड हो रहे होंगे। द्विखंडन जैसा कि हेडिंग पे पड़ा हुआ है, द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब है कोई जीव सही उसके दो खंड हो रहे हैं, दो से इसमें दो या दो से अधिक हो रहे थे तो विखंडन था। विखंडन का एक पार्ट है द्विविखंडन। इस विधि में जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है एवं नए जीवों का निर्माण करता है। इस विधि में जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है एवं इस विधि में जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है द्विविखंडन, तो दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है एवं नए जीव का निर्माण करता है, एवं नए जीव का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अब सभी बच्चे। एग्जाम्पल अमीबा। मैं आपको अमीबा को बताता हूँ द्विखंडन इसमें कैसे होता है। यहाँ कोई अमीबा बना लो, आप कैसे ही बना पाओ, जैसे बना पाओ। टेढ़ा में ये अमीबा बन गया, कहीं इस भी केंद्रक, इसका यहाँ केंद्रक मान लो। मैं केंद्रक ब्लैक पेन से बनाता हूँ जिससे और अच्छे से समझ आए आप सभी को। ये रहा इसका केंद्रक। अमीबा। अब आप इसे कहीं से भी काटो, इधर से काटो, उधर से काटो, यहाँ से काटो, वहां से काटो, कहीं से भी काटो, पर काटते वक्त मतलब केंद्रक से होता हुआ कटना चाहिए। केंद्रक का थोड़ा सा ही पार्ट है पर आना चाहिए, तब द्विखंडन होंगे उसके ठीक। दो बराबर भागों में तब विभाजित होगा अमीबा जब कहीं से भी काटो तो केंद्रक का आधा भाग या थोड़ा भाग आए, उसमें आना जरूरी है उसमें। अब अगली हेडिंग होगी अपनी विखंडन का, अपने द्विखंडन पढ़ लिया। अब अगली हेडिंग हुई इसकी बहुविखंडन। बहुविखंडन हेडिंग डालेंगे सही बच्चे, बहुविखंडन। तो सही बच्चे हेडिंग डालेंगे बहुविखंडन। इस विभाजन में जीव, मैं इसे मिटा दूं,
वरना आप सभी की याद के लिए छोटा सा ही बना दे रहा हूँ, जगह थोड़ी एडजस्ट कर लेना। ये केंद्रक हो गया, केंद्रक कहीं से भी काटो, काटते वक्त केंद्रक से होता हुआ जाना चाहिए। ये केंद्रक के दो बराबर भागों में है तो होना चाहिए, इधर से काटो चाहे उधर से काटो। द्विखंडन हो गया ये अपना कंप्लीट। अब अपने बहुविखंडन पढ़ने जा रहे हैं। इस विधि में सही बच्चे लिखेंगे, इस विभाजन में, इस विभाजन में जीव, इस विभाजन में जीव अनेक संततियां, अनेक, इस विभाजन में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। इसके तो नाम से ही पता चल रहा होगा तुम सबको कि बहुविखंडन, बहुविखंडन का मतलब बहुत सारे खंड। जैसे आप कुछ बना लो, यहाँ पर एक कोई भी जीव ऐसे बना लो, इसके बहुत सारे खंड कर, बहुविखंडन का नाम से पता चल रहा होगा इसके अनेक खंड। मैंने लिखा है इसमें, इस विभाजन में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब एक ये खंड हो गया इसका, एक ये खंड हो गया, एक ये खंड हो गया, कहीं से भी काटो इसके बहुत सारे खंड हो गए। तो इस प्रोसेस को हम बहुविखंडन बोल सकते हैं, बहुविखंडन बोलेंगे, बहुविखंडन, बहुविखंडन। तो अगला बहुविखंडन हो चुका है। अब अपने इसकी अगली विधि पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा मुकुलन। तो मैं पहले मिटाऊं ऊपर का, फिर लिखवाता हूँ मुकुलन। चलो पहले मैं मिटाता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना। द्विविखंडन बहुविखंडन सबका क्लियर हो चुका होगा अब, और कैसा लगा वो सब कमेंट में बताना सही बच्चे। ये भी मिटा दे रहा हूँ। अपने इसमें एक हेडिंग और पढ़ेंगे, बकाया नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। हेडिंग होगी मुकुलन। विखंडन की तीसरी हेडिंग होगी अपनी मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन। हेडिंग डाली थी बच्चों ने, मुकुलन क्या है? अब इसके बारे में अभी सही बच्चे पहले मैं लिखवा रहा हूँ। क्या है? यीस्ट जैसी कोशिकाएं, मैंने यीस्ट एग्जाम्पल लिखवाया, बताओ कहाँ लिखाया था, कमेंट में बताएंगे सही बच्चे। यीस्ट जैसी कोशिकाएं, जैसी कोशिकाओं में, यीस्ट जैसी कोशिकाओं में मुकुल, यीस्ट जैसी कोशिकाओं में मुकुल, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बब, बी यू बी, बब, उभर। यीस्ट जैसी कोशिकाओं में बब उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं। यीस्ट जैसी कोशिकाओं में मुकुल, मुकुल को इंग्लिश में बोलते हैं बब, उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र, उभर कर, उभर कर कोशिका से, कोशिका, कोशिका तो सही जानते होंगे इंग्लिश में, जैसे सेल बोलते हैं, कोशिका एंड सेल,
से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। मुकुलन यीस्ट जैसी कोशिकाओं में मुकुल बब उभरकर कोशिका सेल से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। जब अलग हो जाएंगे तो वो अपनी स्वतंत्र रूप से मनचाहा जहाँ चाहे वृद्धि कर सकते हैं। और स्वतंत्र रूप से लिखे तो इसी में लिखेंगे और ऐड करेंगे। और स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र जैसे तुम स्वतंत्र हो अभी मनचाहा जो कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर अभी ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अभी सभी बच्चे। हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रा कैसा होता है सब किसी ने देखा है? इसके आगे लिख लेंगे आप, हाइड्रा एक जल जीवी है, मतलब जल में रहने वाला जीव। जल जीवी। जल जीवी। तो आज हमने लैंगिक जनन पढ़ा, अलैंगिक जनन पढ़ा, अलैंगिक जनन के कुछ भाग पढ़े। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।